न्यूजीलैंड में सिख कम्युनिटी और वहां के यंग गोरों के दरमियान बहुत बड़ा तसादम होते होते रह गया। पुलिस ने बीच बचाव कर दिया। हुआ कुछ यूं जैसा कि अभी आप वीडियो देख रहे हैं, पहले देख ले वीडियो। ये साउथ ऑकलैंड है जहाँ पर सिख कम्युनिटी के जो लोग हैं वो अपनी मजहबी रसूमात अदा करते हुए एक जुलूस की शक्ल में जा रहे थे, और नगर कीर्तन इसको कहा जाता है। गुरुद्वारा साहब गए थे और वहां से जब वापस आ रहे थे रास्ते में जो गोरे यंग जनरेशन है उन्होंने इनका रास्ता रोक लिया और हक्का परफॉर्म करना शुरू कर दिया और बैनर्स पकड़ लिए कि दिस इज न्यूजीलैंड नॉट इंडिया, गो बैक टू योर कंट्री। अब ये जो उनका गुस्सा था, न्यूजीलैंड के जो गोरे थे, वो उनका मकसद ये था कि यहाँ पर अगर आप रहते हैं तो आप वो काम करें जो यहाँ का लॉ या जो हम चाहते हैं। आप वो काम नहीं कर सकते ओपनली जो आपको अपने कंट्री में आज़ादी है। ये एक ऐसा साइन था तमाम कम्युनिटीज़ के लिए कि जब हम किसी के मुल्क में जाकर रहते हैं ना, तो हमें उनके मुल्क के रूल्स रेगुलेशन या उनकी जो कम्युनिटी है उसको मद्देनजर रखना है। मैं किसी एक मजहब की बात नहीं कर रहा, जितने भी मजहब है सबको फॉलो करना है। अगर ये गोरे किसी ऐसे काम को बर्दाश्त नहीं करते तो हम जबरदस्ती वो नहीं कर सकते, क्योंकि हम वहां पर इमिग्रेंट्स हैं, वहां जाके बसे हुए हैं। बड़ी हमने कोशिश की है, पहले भी हम वीडियोस बनाते रहे हैं कि किसी के मुल्क में जाके, जैसा कि अभी आपने देखा रिसेंटली यूके वगैरह में, कनाडा में जब ये होली दिवाली और इस तरह की चीज़ें मनाई गई, दिवाली में इतना ज़्यादा गंदगी के ढेर सड़कों पर आ गए थे कि जनाब पटाखे और पता नहीं क्या क्या कुछ। इवन के जो पाकिस्तान और इंडिया का योम आज़ादी है उसको यूके में जिस तरह सेलिब्रेट किया गया, सड़कें ब्लॉक, हॉर्न और हर तरफ अफरा तफरी, ये वो चीज़ है जो नफरत पैदा कर रही है गैर कानूनी गैर मुल्की जो कि दूसरे मुल्कों में आके बसते हैं। हम अपनी मजहबी रसूमात ज़रूर अदा कर सकते हैं, पूरी दुनिया में आज़ादी है, किसी भी मुल्क में किसी की मजहबी रसूमात की अदायगी में कोई पाबंदी नहीं। लेकिन अब जो नया कुछ सालों से ट्रेंड आना शुरू हो गया ना, कि हम जनाब उन मजहबी रसूमात को ऐसे ही अदा करते हैं जैसे कि अपने गाँव में, अपने आबाई गाँव में जहाँ से हम आए हैं या आबाई शहरों में करते हैं। बाहर ऐसा नहीं। खुदा के लिए हमें ये चीज़ बार-बार करनी पड़ेगी। मैं बार-बार कह रहा हूँ कि जो ये हेट स्पीच है ना, नफ़रत जो पैदा हो रही है, जो लोगों को अब्यूज़ किया जा रहा है, जो वीज़ों में सख्तियाँ आ रही हैं, उनमें ये फैक्टर भी शामिल हैं। ये चीज़ें भी उसमें शामिल हैं। हम जनाब अगर सच बोलें तो अपने ही लोग जो है ना वो दुश्मन बन जाते हैं कि देखो जी तुसी अपने लोगों ने रगड़ा दे जा रहे हो। बात रगड़ा देने की नहीं है। मेरी ज़ात को कोई मसला नहीं है, जो मर्ज़ी कोई करे। लेकिन रियलिटी ये है कि ये चीज़ें हमें जो है ना वो नफ़रत की तरफ लेके जा रही हैं। ये जो बहुत बड़ा वहाँ पर तसादम होते हुए बचा ना, अब उसके बाद जो हमारी यंग जनरेशन सिख कम्युनिटी के लोग हैं उन्होंने बड़े कमेंट जो है ना जज्बाती अंदाज में किए हैं कि वो सरदार की तुसी जट का दे सो, तुसी तो ਉਹ ਚੰਦ ਜਿਹੜੇ ਗੋਰੇ ਆਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਫੇਰ ਦੇਣੀਆਂ ਸਨ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮਿਆਂ ਪਾ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਨੱਕ ਕਟਾਤੀ ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਚਾਰ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰੁਕ गए हो। नहीं, ऐसा नहीं होता बाहर के मुल्कों में। न्यूजीलैंड को एक ऐसा मुल्क कहा जाता था जहां सबसे कम नफरत है, हेट सबसे कम है, रेसिज्म सबसे कम है। लेकिन कुछ सालों से अब वहां पर भी ये चीज़ें अब बढ़ना शुरू हो गई हैं। उसका कारण, उसकी वजह हमारी अपने लोग हैं जो कि वहाँ पर ओपनली ऐसी ऐसी जो ना वो अपनी रसूमात अदा करते हैं कि जिसकी वजह से फिर जनाब वो देखते हैं कि यार ये हमारे मुल्क में जो है ना आके ऐसे कर रहे हैं। छोटी सी मिसाल दे देता हूँ, देखिए आप जिस गाँव में रहते हैं, अगर एक बंदा आपके गाँव का नहीं है या 10 बंदे पता नहीं कहाँ से आ गए हैं, वो आके आपकी गलियों में सिर्फ घूमना शुरू कर देंगे ना, ना वो किसी की तरफ देखें, ना वो किसी को गाली निकालें, ना वो ऊंची ऊंची आवाज में शाउटिंग करे, कुछ भी ना करे, जस्ट 10-12 टोटल अजनबी लड़के जो ना हट्टे कट्टे गलियों में घूमना शुरू कर देना, तो सारा पिंड आंदा कि इन्होंने लम्मिया पा लो, बंदे आए कितों ने और इतने करते की ने पे। ऐसा होंगे कि नहीं? गैरत गवारा नहीं करती कि यार साडे पिंड आके ते पता नहीं कितों मुंडे मुंह चुक के आ गए ने। सिमिलरली इसी तरह जब हम उनके मुल्कों में जाके रहते हैं ना, तो वो भी हमें बर्दाश्त नहीं करते। हमें लगता है कि यार हम तो कुछ गलत नहीं कर रहे, हम तो एक मजहबी रसूमात अदा कर रहे हैं,
मतलब किसी भी मजहब की मैं बात कर रहा हूँ, खा मुस्लिम है, हिंदू है, क्रिश्चियंस है, कुछ भी है, हम सिर्फ ये कहेंगे यार हमने कुछ बुरा तो किया नहीं, हमने किसी को छेड़ा भी, तंग भी नहीं किया, हमने किसी को गाली नहीं निकाली, पत्थर नहीं मारा, पता नहीं क्यों हमें ये करने नहीं दे रहे। ये वजह है कि ये उनका मुल्क है, हम वहां जाके पासपोर्ट भी ले लेंगे लेकिन फिर भी वो हमारा मुल्क नहीं है, क्योंकि पासपोर्ट किसी भी मुल्क का किसी वक्त भी जो है ना वो कैंसिल कर सकते हैं अगर कोई रीजन निकल आए तो फिर साड़ी औकात की हुई, रोटी टुकर कमाओ तो जाके बच्चे पालो, उन्होंने पढ़ाओ, फ्यूचर बनाओ, अल्लाह ला खैर सला। अगर ਇਹੋ ਕੁਝ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਸੜਕਾਂ ਬਲਾਕ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਓ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਪੈਲੀਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਰੋ, ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕਰੋ, ਸਮੁੰਦਰਾਂ 'ਚ ਕਰੋ, ਦਰਿਆਵਾਂ 'ਚ ਕਰੋ, कोई ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਇੰਜ ਹੋਣਾ, ਉੱਥੇ नहीं ऐसा होना। इसी में हम दूसरी खबर ऐड करेंगे कि जी यूके में कबड्डी खेलने वाले 3 भारतीय जो कबड्डर थे उनको जेल की सजा हो गई है, मजबूरी तौर पर 11 साल के लिए उनको जेल भेज दिया गया है। उनकी वजह जो सामने आई है ना, वो आज से 2 साल अगर पीछे जाए ना, तो उन्होंने वहाँ पर एक डर्बी कबड्डी इवेंट हो रहा था यूके में, वहाँ पर दौरान कबड्डी भगदड़ मच गई, लड़ाई हो गई, और ये जनाब वहाँ पर वीडियो में आ गए कि लोगों के पीछे चढ़े हुए हैं, किसी के पास छुरा था और किसी के पास कोई इस तरह की चीज़ें थी। तो उसके बाद इन्होंने जो यूके की कोर्ट है उसने 7 लोगों को पिछले साल जेल की सजा सुना दी थी, 3 बचे हुए थे। अब इनके नाम क्या है? बूटा सिंह है जनाब, इनकी जो सजा हुई है ना बूटा सिंह को, वो हुई है 4 साल, और इसके बाद दामनजीत सिंह है, इसको 3 साल और 4 महीने जेल की सजा हुई है। जबकि राजविंदर टक्कर सिंह है, इसको जनाब सजा हुई है 3 साल और 10 महीने। ये अब जेल की सलाखों के पीछे जा चुके हैं। अब जनाब इनको जो है ना वो 11 साल टोटल जो है ना वो जेल की सजा भुगतनी है। ये होता है लॉ, ये होता है असूल। आप अब अगर देखें हम अपने मुल्कों में, पाकिस्तान, इंडिया वगैरह में लड़ाइयां झगड़ियां मेलियां च ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ कबड्डियां ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ कौडी ਜਦੋਂ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, या जगह जगह जहां मर्जी हंगामे फूट पड़ते हैं। कभी इस तरह किसी को वीडियो फुटेज के जरिए गिरफ्तार किया गया, चले कर भी लिया गया, अगले दिन की जमानत हो जाती है, चौधरी पहुंच जाते हैं उत्थे, किसी एमए ने तो फोन आ जाता है। लेकिन वहां उन्होंने 2023 का वाक़या है, अब 2025 दिसंबर 2025 में इनको सजा दी है और अब ये सजा पूरी करेंगे। कानून जहाँ जिस मुल्क में मजबूत होगा वहाँ के लोग खुशहाल होंगे, वहाँ पर जराइम करप्शन कम होंगे, लोग कानून की इज्जत करेंगे। वरना ये होगा कि कानून जो है ना वो एक मजाक बन कर रह जाएगा, एक घर की लौंडी बन के रह जाएगा कि अगर आप पुलिस आपको पकड़ ले तो आप किसी एमएनए का फ़ोन करवा दें, एमपीए का फ़ोन करवा दें, किसी काउंसलर का फ़ोन करवा दें, तो फिर जनाब वो पुलिस वाला तो हो सकता है मजबूरन आपको छोड़ दे, उसको अपनी नौकरी ज़्यादा अजीज होगी। लेकिन नेक्स्ट टाइम आप भी बिल्कुल कानून को फॉलो नहीं करेंगे, आपको पता कि पहले भी छूट गया था, अब भी अगर करूँगा छूट जाऊँगा। क्या क्या यार बंदा कहे, जितनी ज़्यादा बातें करेंगे फ़ायदा तो कोई नहीं है। जो जिस लाइन पे लगा है उसने लगे रहना है। जहाँ रहें खुश रहें, और उनसे कुछ ज़्यादा। अल्लाह हाफिज़।